नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 2021 और 22 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए, जो लोकतंत्र जो सूचकांक है इसमें भारत का स्थान हो है आपका वो 46वां नंबर है। कौन सा है? 46वां। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकतंत्र सूचकांक 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो आपका हुआ है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी आपको पता है ओस्लो होती है। ठीक, उसके बाद से अगला देखें। अगला है कि हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार संवैधानिक करोड़पति परिवार भारत के किस शहर में निवास करते हैं। तो करोड़पति जो है परिवार भारत के किस शहर में निवास करते हैं, ये हमसे आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि मुंबई। आप जानते हैं फिल्मी दुनिया है और यहाँ पे ज़्यादा करोड़पति परिवार जो है निवास आपके करते हैं, यानी कि सर्वाधिक करोड़पति कहाँ निवास करते हैं, तो मुंबई में निवास करते हैं। ध्यान रखेंगे इसको। ठीक, चौथे प्रश्न की बात करें और चौथा प्रश्न ये है आपका कि हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q1 के अनुसार भारतीय रिपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये जो स्थान प्राप्त हुआ है आपका 84वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, प्रकाशित भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ध्यान रखिएगा, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है ये भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा है? 85। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये तो 85 प्राप्त हुआ था, लेकिन शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है इसमें जो है हमसे ये पूछा हुआ था। ये है आपका फिनलैंड। कौन सा है? फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलंस्की। ठीक है, और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन ये है कि दिसंबर 2021 में प्रकाशित अटल नवाचार उपलब्धि रैंकिंग 2021 में किस स्थान को केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि जो 7 है, इस क्वेश्चन का आपका आंसर कौन सा होगा? ए, बी, सी और डी में से कौन सा होगा? तो देखिए, इसका बी होगा, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। अगला है कि नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 में किस भारतीय राज्य को बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो नीति आयोग, आप जानते हैं नीति आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। तो ये पूछा है कि किस भारतीय राज्य को बड़े राज्यों के रूप में श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है। बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? क्या तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर केरल? तो देखिए, इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केरल को जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है सबसे बड़े राज्यों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। जो आपका उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश को पूछ रहा है। हालांकि केरल तो पहले स्थान पे है, लेकिन उत्तर प्रदेश को पूछ रहा है ये कौन सा स्थान है, 10वां, 19वां, 8वां या फिर 14वां है। तो देखिए, जो वो हमारे उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो आपका कौन सा है? 19वां है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 में छोटे राज्यों की श्रेणी में किस भारतीय राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक ये पूछा है। ठीक है, स्टेट जो है आपके इसके बारे में पूछा है कि राज्य स्वास्थ्य सूचकांक को कौन सा शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है। त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम और असम। तो देखिए, 10वें का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मिजोरम को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में। तो याद रखेंगे कौन सा, 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मिजोरम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके संविधान से है, जो कि संवैधानिक इतिहास से है। तो क्या है कि संविधान अनुसूचित जनजाति, जिसको आदेश संशोधन बोलते हैं हम लोग, विधेयक 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इस विधेयक में संविधान अनुसूचित जनजाति यानी आदेश संशोधन 1950 संशोधन करके झारखंड और त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची को परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। दूसरा है कि इस संशोधन द्वारा उद्देश्य झारखंड की अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रविष्ट 3 से भोक्ता समुदाय को बाहर करना है। तो दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। क्या एक सही है, एक या दोनों सही है? एक सही है, दूसरा गलत है और दूसरा सही है, और बल्कि एक क्या है, गलत है। तो आपको बताना है कि इसमें से जो है कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि इस विधेयक में संविधान जो है 1950 का संशोधन करके झारखंड और रांची त्रिपुरा रांची राज्य के जो है संदर्भ में
अनुसूचित जाति जनजातियों की सूची को परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया गया है, यानी कि दोनों आपका सही है। और उसके बाद से अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दूसरा क्या है, तो दूसरा है कि दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय उससे संबंधित आपको दिए गए हैं। तो पहला है कि उक्त विधेयक विश्वविद्यालय शिक्षकों के प्रशिक्षण में एक मानक स्थापित करेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेगा। ठीक, ये दिया गया है आपका। दूसरा है कि 10,000 छात्रों के लिए लेक्चर हॉल, डिजिटल लैब और विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला एक पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। आप जानते हैं केजरीवाल को उन्होंने जो है दिल्ली में बहुत अच्छी व्यवस्था की है। ठीक है। अगला है कि यह विश्वविद्यालय शिक्षकों की नई पीढ़ी बनाने के लिए विश्वविद्यालय बीएड और बीएससी बीएड जैसे शिक्षा कार्यक्रम पेश करेगा। दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। क्या कूट एक सही है, या फिर जो है आपके कूट में दिए गए हैं कि 1 2 दोनों सही है, उसके बाद से 1 2 तीनों गलत हैं, और जो है कथन 1 और 2 सही है, बल्कि दूसरा क्या है, गलत है। पहला और तीसरा सही है और दूसरा क्या है आपका गलत है। तो इसमें आपका कौन सा जो है आंसर होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। और डी ऑप्शन में क्या है, तो डी ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि कथन 1 और 3 सही है और दूसरा क्या है आपका गलत है। तो ध्यान रखेंगे इसको। ठीक। अगला है कि कर्नाटक धर्म में की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 से संबंधित निम्न कथन पर विचार करें। देखिए कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता पर बात करने को कह रहा है कि यह किसी व्यक्ति को अपने मूल धर्म में फिर से परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान करता है। इसे उक्त विधेयक के तहत इस रूपांतरण नहीं माना जाएगा। फिर दूसरा है कि इस विधेयक में जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्तियों को 3 से 5 वर्ष तक के कारावास और 25,000 रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान है। तो दोनों में से कौन सा विकल्प आपका सही होगा, एक सही होगा या दोनों सही होंगे, या फिर एक सही होगा दूसरा गलत होगा, या उपयुक्त सभी गलत होंगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में क्या है, तो बी में है कि दोनों सही है, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट करके याद रखिएगा कि जब भी कर्नाटक में जो धर्म चल रहा है, इस विधेयक जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति को जो है 5 वर्ष तक का क्या हो सकता है, कारावास यानी जेल हो सकता है, और 25,000 रुपये तक का उसको क्या लग सकता है, जुर्माना का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखेंगे इसको। तो संविधान से मात्र आपके 3 ही प्रश्न करेंट में बने थे। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, और अगला है आपका अपना उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश से क्या है प्रश्न, तो देखेंगे कि 9 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेपाल सीमा पर स्थित निम्नलिखित में से किन 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है। भवानीपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा आपका सही होगा इसमें, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा, यानी कि टेधिया है, ढाकिया है, भवानीपुर है और बिछिया है। ये 4 आपके क्या हैं, गांव हैं। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेपाल सीमा पर स्थित निम्नलिखित में से 4 गाँव को क्या कर दिया गया, राजस्व गाँव घोषित किया गया है। तो राजस्व गाँव घोषित कैसे किया गया, इन 4 गाँव को ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई, इस संबंध में सही नहीं है। तो देखिए मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय द्वारा रखी गई, इसको हमें कुछ बता दे रहे हैं कि यह विश्वविद्यालय मेरठ के सगरना कस्बे के सलावा और कैली गाँव में स्थित है। बिल्कुल सही है। और इसमें लागत भी कितनी हुई थी, तो 700 करोड़ रुपया इसमें लागत आपका हुआ था। ठीक है, और प्रधानमंत्री द्वारा जो है नरेंद्र मोदी द्वारा इसको क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। फिर से अगला देखिए विकल्प, अगला विकल्प क्या है आपका, तो कह रहा है कि इसकी अनुमानित लागत 700 करोड़ है। बिल्कुल सही है। इसमें एक साथ कुल 1084 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि लगभग सभी सही है। 1084 जो है इसमें बात करें अगर हम लोग, तो 1084 जो है आपका क्या पूछ रहा है, 1084 नहीं है बल्कि 1080 है। ठीक है, ये जो है 1084 नहीं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी डी नहीं सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सही होगा, क्योंकि 540 जो है आपके खिलाड़ी हैं, और खिलाड़ी मतलब वही जो लड़के हैं, और 540 जो है लड़कियां हैं। तो 1080 बनेंगे, 84 नहीं होते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, तो अगला बात करें, अगला प्रश्न है क्या, तो अगला प्रश्न ये है कि 28 दिसंबर 2021 को कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के एक पूर्ण निर्मित खंड का उद्घाटन किसने किया है। तो देखिए ये जो किया है आपके योगी आदित्यनाथ ने किया है। किसने किया है भाई, जानते हैं आप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके आदित्यनाथ योगी हैं, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो हमारा
थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, ये ऑप्शन गलत है आपका जो है, सॉरी, थोड़ा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। तो 28 दिसंबर कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का एक पूर्ण निर्मित खंड का उद्घाटन जो किया था वो आपका नरेंद्र मोदी ने किया था, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन चौथे की बात करते हैं कि 26 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी, झांसी, मेरठ, मिर्ज़ापुर या लखनऊ। तो ये जो रखा था इन्होंने वो रखा था कहाँ पे, लखनऊ में रखा था। तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मोस निर्माण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई थी, लखनऊ में रखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला है राज्य पर आधारित। तो राज्य पर आधारित क्या है, देखिए आपके प्रश्न तो पूछ रहा है कि 16 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश सरकार ने निर्माणाधीन ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत रविदास के नाम पर रखने की घोषणा की, और यह पार्क कहाँ स्थित है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। ये आपको बताना है कि ये जो है आपका कहाँ पे स्थित है। तो ये है आपका, ध्यान रखिए, भोपाल। कहाँ पे है, भोपाल में है, जिसका नाम ग्लोबल स्किल पार्क अब रखने का है, रविदास के नाम पर जो है इसकी घोषणा कर दी गई है। और यह पार्क जो है कहाँ स्थित है, भोपाल में आपका स्थित है। अगला है कि 15 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय जल आयोग की उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति द्वारा किस राज्य को ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक। तो ये जो किया गया है वो आपका किया गया है कर्नाटक को। किसको किया गया है, तो राष्ट्रीय परियोजना के रूप में जो स्वीकृति प्रदान की गई है वो कर्नाटक को की गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बात करें तीसरे प्रश्न की, और तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक है। तीसरा है कि किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा खेल नर्सरी परियोजना 2022-23 का शुभारंभ किया गया है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हरियाणा या पंजाब। राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा खेल नर्सरी योजना कौन सा है, नर्सरी योजना 2022-23 का शुभारंभ किया गया है, कहाँ पे आपका किया गया है, तो ये किया गया है, ध्यान रखिए, हरियाणा में। कहाँ पे, हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि असम सरकार द्वारा कितने वर्षों के लिए एक परामर्श कार्यक्रम प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत की जाएगी। तो देखिए 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 6 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो ये जो किया जाएगा वो आपका किया जाएगा 4 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला है, अगला क्या है, तो अगला ये है कि 16 से 19 फरवरी 2022 के मध्य तेलंगाना में आयोजित हुए मेदारम जतारा महोत्सव। देखिए मेदारम जतारा महोत्सव ये बहुत ही हाल चर्चा में था, के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। 2.26 करोड़ रुपये, 2.36 करोड़ रुपये, 4.26 करोड़ रुपये या 3.26 करोड़ रुपये। इसमें से आपका जो है कौन सा सही होगा, तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 2.26 करोड़ रुपये जो है लागत इसमें लगी थी।